मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब जो भी रहेगी ना हमारी, वो इसके अंदर सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल में आती है। जहाँ पर भी ता है, ती, ते या फिर हु, जैसे हु आ रहा है ना, हूँ, है, हो, तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन? आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। यानी कि रोज़ तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे? ये एक रोज़ हो गया जो भी कोई एक हैबिट शो कर रहा है, उसकी ये हैबिट है रोज़ इंग्लिश पढ़ने की। तो मैंने क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, जिसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे हु, है, हो, ये सब आता है ना, तो वो प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है, राइट। वह अभी खाना खा रही है, यानी कि कोई काम अभी चल रहा है मेरा। तो जहाँ पे क्या आ गया? रही है आगे, यानी कि अभी कर रही है वो चीज़। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ing, ठीक है। जहाँ पर भी रहा है, रही है, रहे हैं या फिर हैं, हूँ और हो आता है, तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को, यानी कि अब भी अपना एक्शन हो रहा है, यानी कि चल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? शी इज़ ईटिंग फूड राइट नाउ। अभी कोई भी चीज़ अभी एट प्रेजेंट हो रही है, चल रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं कल बाज़ार गया। अभी इसमें क्या आ गया? ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये पास्ट टेंस का हो गया। कैसे पता चला? कल, एक तो कल ये शो कर रहा है कल को, यानी कि जो गया हुआ कल है उसको, और गया। जहाँ पर भी गया, गई, गए ये आता है, तो ये शो करता है कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, यानी कि पास्ट एक्शन इसमें हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल का तो ये सेंटेंस है, और इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहाँ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा इसका सेंटेंस? आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, यानी कि कल गया था, यानी कि ये येस्टरडे हो गया, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस को। तो ये सिंपल पास्ट का मेरा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है मेरा कोई सेंटेंस, जब मैं पहुंचा वे खेल रहे थे। जब मैं पहुंचा तो वे खेल रहे थे, यानी कि एक एक्शन तो मेरा हो चुका, पहुंचा, लेकिन दूसरा एक्शन चल रहा था, यानी कि खेलना। तो खेल रहे थे, ये तो मेरा सेकंड एक्शन हो गया। फर्स्ट एक्शन अराइव्ड हुआ, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि चल रहा है। कोई भी एक्शन पास्ट में चल रहा था जब मैं पहुंचा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर रहता है? वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस ing, ठीक है। तो जहाँ पर भी रहा है, रही है, रहे थे या फिर था, थी, थे आता है, तो यहाँ पे रहे भी आ रहा है और थे भी आ रहा है, तो था, थी, थे आता है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की एक छोटी सी ये ट्रिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि व्हेन आई अराइव्ड, ये मेरा इस सेंटेंस का इंग्लिश हो गया। जब, यानी कि व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, अराइव्ड मतलब पहुंचा। वे का मतलब हो जाएगा दे,
खेल रहे थे, खेलने को क्या बोलते हैं? प्लेइंग। अभी दे है तो उसमें वॉज तो आएगा नहीं, तो वर आएगा। दे वर प्लेइंग। ओके, ये मेरा सेकंड सेंटेंस हो गया। वे खेल रहे थे, उसकी इंग्लिश क्या हो गई? दे वर प्लेइंग। मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा। फोन करूंगा, अब करूंगा आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये कौन सा किस चीज़ का है? ये मेरा सेंटेंस कौन सा टेंस का है? फ्यूचर सिंपल का मेरा ये सेंटेंस है। अभी फ्यूचर सिंपल में क्या होता है स्ट्रक्चर? विल प्लस बेस वर्ब हो जाएगी, जो भी मेरी बेस वर्ब है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब भी ना गा, गी या गे आता है ना, तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में? आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। ठीक है, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूँगा। ये था मेरा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस, जो कि क्या हो गया कि है ना, इसमें हमेशा विल और प्लस बेस वर्ब होता है, और जहाँ पर भी गा, गी ये सब आता है तो वो फ्यूचर सिंपल का है। एक इजी ट्रिक है, याद रखना। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो कर लिया है, अभी लिया है, चुका हूँ या किया है, ये सब आता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि अभी मेरा काम अभी पूरा हुआ है, यानी कि द वर्क इज़ फिनिश नाउ, अभी पूरा हो चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी कि अभी जो होता है इसमें, अभी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर? क्या रहेगा? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज़ और हैव के साथ में। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेज़ी सीख रहे हो? अब ये क्या है? क्वेश्चन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अभी रहे हो आ गया है जहाँ पे, तो क्या होगा? ये रहे हो, रही हो, ये सब आता है। तो मैंने पहले वाले बताया था, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्या तुम, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन वाला से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या रहेगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? आर यू लर्निंग। सीखने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? लर्निंग इंग्लिश। ये भी क्वेश्चन वाला हो गया। तो अभी क्या होता है, क्यों हुआ है क्वेश्चन वाला? क्योंकि ये आर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING। इसका ये रहेगा, इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। नेक्स्ट है मेरा, क्या तुमने खाना खाया? ये भी एक क्वेश्चन है। अभी खाया आ गया तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया पास्ट सिंपल का। नॉर्मली हम पास्ट में ये पूछते हैं ना कि तुमने काम करा, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिड यू ईट फूड। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अभी ये डिड आ गया तो ये पास्ट सिंपल है, तो मैंने डिड यूज़ किया। खाया, मुझे कैसे पता चला कि ये पास्ट का सेंटेंस है? क्योंकि खाया, वो पूछ रहा है तूने कुछ खाना, तूने कुछ खाया। अपन पूछते हैं ना भी तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो उससे पहले खाया होगा। और हमेशा डिड के बाद में हमेशा ये जो वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ही आती है, अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिड प्लस यू, मतलब जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो, और ईट, ये मेरा आ गया। ठीक है, उसके लिए हमें डिड ही यूज़ करते हैं हमेशा, पास्ट टेंस के लिए डिड यूज़ करते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
अभी कर सकता हूँ आ गया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, एबिलिटी बता रहा है अपनी, है ना। तो जहाँ पर भी एबिलिटी बताते हैं तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस हैं। और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, विल और कैन होते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मतलब आई कैन हेल्प यू, यानी कि ये अपनी एक एबिलिटी बता रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये मेरी एक एबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब आती है इसमें हमेशा कैन के साथ में। तो इसके साथ में हेल्प एक वर्ब थी, वो मेरी बेस फॉर्म में आई है, और कैन मेरा मॉडल वर्ब था, है मतलब इसमें ऐसे रहेंगे। अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हुई तो रहेंगे, अब रहेंगे आ गया है तो फ्यूचर टेंस का हो गया, यानी कि फ्यूचर कंडीशन का ये सेंटेंस है। यानी कि इसके अंदर क्या है, अब इफ़ कंडीशन चलेगी। इफ़ कंडीशन क्यों, क्योंकि हुई तो, अगर हुई तो मैं ये काम करूँगा, तो इफ़ आ गया ना वहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। तो मैं एक घर पे ही रुकूंगा। तो कंडीशन तो क्या थी मेरी, इफ़ इट रेन्स, और रिजल्ट क्या रहा, वी विल स्टे एट होम। तो हमेशा इसका पैटर्न क्या बनेगा, इसका पैटर्न ये बन जाता है कि इफ़, इसका पैटर्न क्या बनेगा, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस का आ गया, अब जो भी मेरा विल वाला सेंटेंस जो भी रहेगा वो आएगा, प्लस वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टे, वर्ब हो गई मेरी यहाँ पे रहेंगे। तो ये था मेरा आज का, ये जो भी टॉपिक्स मैंने समझाया आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और जितना शेयर हो सके वो करो, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन करने वाले वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।